दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माता सीता के जन्म के रहस्य के बारे में। दोस्तों आज हमारे पास दो प्रश्न हैं। पहला, माता सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री कैसे कहलाई, और दूसरा, माता सीता रावण की मृत्यु का कारण कैसे बनी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो आइए पहले प्रश्न का जवाब जान लेते हैं। आखिर माता सीता राजा जनक की पुत्री कैसे हुई। दोस्तों रामायण में आपने बहुत सी कथा सुनी और पढ़ी होगी। राम और लक्ष्मण से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। सीता माँ से जुड़ी कथाएं कम लोगों ने सुनी होगी। आज हम माता सीता से जुड़ी रोचक कथा बताने वाले हैं। माता सीता के जन्म के रहस्य और सीता माँ का जन्म कैसे हुआ। तो बिना देर किए चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों राजा जनक मिथिला के राजा थे। एक दिन मिथिला में अकाल पड़ा। तब राजा जनक ने ऋषि मुनियों और विद्वानों से सलाह ली। ऋषि मुनियों ने कहा, राजा जनक यदि आप स्वयं हल से भूमि को जोतेंगे तब देव इंद्र की कृपा से मिथिला का अकाल दूर हो सकता है। राजा जनक ने अपने राज्य से अकाल को खत्म करने के लिए और अपनी प्रजा के हित के लिए निर्णय लिया। राजा स्वयं हल चलाएंगे। राजा जनक ने हल से भूमि को जोतना शुरू किया। राजा जनक भूमि पर हल चला रहे थे, तभी हल जाकर एक जगह अटक गया। राजा जनक ने देखा, तब हल की नोक एक स्वर्ण कलश में अटकी हुई थी। राजा जनक ने स्वर्ण कलश को निकाला। उस कलश में दिव्य ज्योति लिए एक नवजात कन्या थी। धरती माँ की कृपा से प्राप्त हुई इस कन्या को राजा जनक ने अपनी पुत्री मान लिया। कन्या कलश में हल लगने की वजह से राजा को मिली थी। इसी कारण सीता नाम रखा, क्योंकि हल की नोक को सीत कहा जाता है। तो ऐसे हुआ था माता सीता का जन्म। हमारा दूसरा प्रश्न। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं माता सीता रावण की बेटी कैसे हुई और वो रावण की मृत्यु का कारण कैसे बनी। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। माता सीता ने वेदवती नाम की किसी स्त्री का पुनर्जन्म लिया था। वेदवती श्री हरि की परम भक्त थी। वह चाहती थी कि श्री हरि उनके पति के रूप में मिले। उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। एक दिन जब वेदवती तपस्या में लीन थी तब रावण वहां से गुजर रहा था। रावण उसकी सुंदरता को देख मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन वेदवती का इनकार रावण को क्रोधित कर गया। रावण ने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, लेकिन जैसे रावण ने वेदवती को स्पर्श किया वैसे ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया। उसने रावण को शाप दिया कि वह अगले जन्म में उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। फिर कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन रावण को शाप याद आया। ऐसे में रावण समझ गया था कि वो वेदवती है जो कन्या रूप में पैदा हुई है। उस कन्या को सागर में फेंक दिया। सागर की देवी वरुणी ने इस कन्या को धरती के देवी पृथ्वी को सौंप दिया। फिर इन्होंने कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। राजा जनक ने बड़े ही प्यार से माता सीता का लालन पोषण किया। उनका विवाह श्री राम से हुआ। वनवास के दौरान माता सीता का अपहरण रावण ने किया। इसके चलते श्री राम ने रावण का वध किया। इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। तो दोस्तों ये था माता सीता के जन्म के रहस्य के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और जय श्री राम।